देश में सभी खिलाड़ियों के प्रेरणा के स्रोत और महान धावक मिल्खा सिंह जी का आज निधन हो गया। विश्व में देश का गौरव बढ़ाने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी का निधन एक अपूरणीय क्षति है। वह करोड़ों देशवासियों के हृदय में बसते हैं। युवा खिलाड़ियों के लिए उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। उनका जाना खेल जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। ईश्वर इस दिवंगत आत्मा को मोक्ष एवं शांति प्रदान करे। एथलेटिक्स में भारत का परचम लहराने वाले मिल्खा सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत के महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शुक्रवार को निधन हो गया। पद्मश्री मिल्खा सिंह 91 साल के थे। उनके परिवार में उनके बेटे गुलफरजीव मिल्खा सिंह और 3 बेटियां हैं। इससे पहले उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया था। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर रहे। उनके इस नाम के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। उन्होंने 2016 में पत्रकारों से बातचीत के बीच इस बात का खुलासा किया। दरअसल 1960 में मिल्खा को पाकिस्तान की इंटरनेशनल एथलीट प्रतियोगिता में भाग लेने का न्योता मिला था। मिल्खा सिंह देश बंटवारे के गम को भुला नहीं पा रहे थे, इसलिए वह पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर वह पाकिस्तान जाने के लिए राजी हुए। पाकिस्तान में उस समय अब्दुल खालिक की तूती बोलती थी और वो वहां के सबसे तेज धावक माने जाते थे। प्रतियोगिता के दौरान लगभग 60,000 पाकिस्तानी फैंस अब्दुल खालिक का जोश बढ़ा रहे थे, लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खालिक टिक नहीं पाए थे। मिल्खा की जीत के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम दिया। इसके बाद वो पूरी दुनिया में फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हो गए। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, किसान परिवार में हुआ था, लेकिन वह अपने माँ बाप की कुल 15वीं संतान में से एक थे। उनका परिवार विभाजन की त्रासदी का शिकार हो गया था। उस दौरान उनके माता पिता के साथ 8 भाई बहन भी मारे गए थे। इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद मिल्खा सिंह पाकिस्तान के ट्रेन से महिला बोगी में छिपकर दिल्ली पहुंच गए। मिल्खा सिंह ने देश के बंटवारे के बाद दिल्ली की शरणार्थी शिविरों में अपने दुखदाई दिनों को याद करते हुए कहा था, जब पेट खाली हो तो देश के बारे में कौन सोचता है। जब मुझे रोटी मिली तो मैंने देश के बारे में सोचना शुरू किया। भूख की वजह से पैदा हुए गुस्से ने आखिरकार उनको अपने मुकाम तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा था, जब आपके माता पिता को आपकी आंखों के सामने मार दिया गया हो तो क्या आप कभी इस मंजर को भूल पाएंगे? कभी नहीं। 4 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह ने 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी पीला तमगा हासिल किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हालांकि 1960 के रोम ओलंपिक में था, जिसमें वो 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने 1956 और 1964 में भी ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया था। महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह के निधन के साथ एक युगांत हो गया, पर पूरे देश ने शोक जताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने एक बहुत बड़ा खिलाड़ी खो दिया। मोदी ने ट्वीट किया, मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक बहुत बड़ा खिलाड़ी खो दिया, जिनका असंख्य भारतीयों के हृदय में विशेष स्थान था। अपने प्रेरक व्यक्तित्व की वजह से वो लाखों के चहेते थे। मैं उनके निधन से काफी आहत हूं। उन्होंने आगे लिखा है कि मैंने कुछ दिन पहले ही मिल्खा जी से बातचीत की थी। मुझे नहीं पता था कि यह हमारी आखिरी बातचीत होगी। उनके जीवन से कई उदीयमान खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने ट्वीट किया, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह के नाम 400 मीटर का रिकॉर्ड 38 सालों तक रहा, जिसे तोड़ने वाला इतने सालों के बीच में कोई भी नहीं हुआ। निसंदेह मिल्खा सिंह एक प्रतिभावान खिलाड़ी थे। वो भारत की शान थे। फोर्थ पिलर लाइव से मैं मधुसूदन।